डियर क्लास 9th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 9th फिज़िक्स की जो बुक आपके लिए सिंगल नेशनल करिकुलम के ऊपर बेस कर रही है, इस साल से जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसकी बुक का जो पीडीएफ है मेरे पास मौजूद है। मैंने उसका प्रिंट आउट ले लिया हुआ है। मार्केट में जैसी बुक हार्ड कॉपी में आती है तो उस हार्ड बुक से हम पढ़ना शुरू कर देंगे। तो अभी हम लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं। क्लास 9th की मैथ की बुक को मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है। क्लास 9th की प्लेलिस्ट में उसके लेक्चर मौजूद हैं। साथ साथ फिज़िक्स को भी हम देखते हैं। तो फिज़िक्स के जो न्यू बुक के साल से आप पढ़ने जा रहे हैं, उसका जो टेबल ऑफ कंटेंट है, यानी जो चैप्टर आप पढ़ने जा रहे हैं, वो सारे आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहे हैं। कुछ सिलेबस में तब्दीली की गई है, मैग्नेटिज्म को शामिल किया गया है, नेचर ऑफ साइंस नया चैप्टर है, बाकी ऑलमोस्ट वही चैप्टर आपको नज़र आ रहे हैं जो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं। तो हम आज से हम बाकायदा वीडियो का आगाज़ करेंगे। चैप्टर नंबर 1 जो है वो सबसे पहले हम देखते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हमारे पास जो है वो है चैप्टर नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट। ये वाला टॉपिक जो है वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे। अब फिजिकल क्या होता है, वर्ड जो उससे वो गौर करते हैं कि फिजिकल हम जो है वो किसको कहते हैं। फिजिकल से मुराद है ऐसी चीज़ों को कहते हैं जिनको हम टच कर सकते हो, महसूस कर सकते हो। जैसे ये पेंसिल है, पेंसिल एक जो है वो फिजिकल चीज़ है, ठीक है। फिजिकल चीज़ को हम टच कर सकते हैं। जो मेरी आवाज़ आप इस वक्त सुन रहे हैं, ठीक है, आवाज़ जो है वो फिजिकल नहीं है, इसको आप टच नहीं कर सकते, लेकिन इस पेंसिल को आप टच कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे इस चैप्टर में। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं और इनको मेजरमेंट कैसे करते हैं, उनकी मेजरमेंट के ऊपर भी हम बात करेंगे। तो ये चैप्टर का नाम है। चैप्टर के नाम के बाद हमारे पास कुछ है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम, यानी कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद बच्चों को क्या कुछ आ जाना चाहिए। वो स्टूडेंट लर्निंग आउटकम बेसिकली बच्चों को भी पता होना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हमने इस चैप्टर में सीखनी है। और ये मोस्ट प्रोबेबली टीचर के लिए ज़रूरी होते हैं कि टीचर को पता हो कि मैंने कौन से हिस्से का कितना कुछ बच्चों को करवाना है। तो ये कुछ फिजिकल इसकी जो पहला चैप्टर है फिजिकल क्वांटिटीज़ का, उसकी कुछ लर्निंग आउटकम है, ये भी आप देख सकते हैं। फिर हम नेक्स्ट जो है वो चैप्टर के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टार्ट हो रहा है पेज नंबर 6 के साथ, तो ये हमारे पास पेज नंबर 6 ओपन हो चुका हुआ है। इसको हम साथ साथ देखते हैं, साथ साथ समझते हैं और उम्मीद आपको समझ आएगी। अच्छा जी, वी आर लिविंग इन द फिजिकल वर्ल्ड, देयर we observe many natural phenomena and objects around us such as sun, star, moon, ocean, planets, wind, rain, etc. हम एक फिजिकल वर्ल्ड में रहते हैं। फिजिकल वर्ल्ड से मुराद है ऐसे वर्ल्ड में रहते हैं जिसमें चीज़ों को हम टच कर सकते हैं और बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना, यानी नेचुरली कुछ चीज़ें हो रही हैं। जैसे सूरज रोज़ाना निकलता है, गरूब होता है, स्टार्स हैं, मून है, ओशन है, प्लांट्स हैं, पौधे हैं, पौधे नेचुरली जो है वो उग रहे होते हैं, ठीक है। विंड है, हवाएं चलती हैं, रेन्स बारिशें, ये नेचुरल फिनोमेना है। जो रूटीन में ये चीज़ें सारी जो है वो हम अपने फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। पीपल हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस टू नो द रियलिटी ऑफ सच हैपनिंग। बेसिकली जो लोग हैं वो साइंसदान जो हैं वो इसके बारे में जानना चाहते हैं कि सूरज जो है वो हमेशा सुबह मशरक़ से क्यों निकलता है, मगरब में क्यों गरूब होता है, स्टार्स की क्या हकीकत है, पौधों की क्या हकीकत है, पौधों की कौन सी टाइप है, किस तरह के पौधे होते हैं, हवाएं किस रुख चलती हैं, बारिशें कब होती हैं। तो जो लोग हैं वो इसके बारे में क्यूरियस इसको जानना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। This has led certain people to investigate the fact and laws working in this world. बहुत सारे लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जो हैं इसके बारे में तहकीक करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं कि प्रॉपरली ये जानना चाहते हैं कि बारिशें कब होती हैं, हवाएं किस रुख में चलती हैं, वो इन्वेस्टिगेट करते हैं। This field of observation and experimentation to understand about the world around us is known as science. ये बेसिकली साइंस इसको कहलाता है। साइंस की जब भी डेफिनेशन आएगी उसमें दो बातों का जिक्र होगा। ऑब्जर्वेशन यानी ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, यानी एक बात किसी साइंसदान ने ऑब्जर्व की, ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट किया कि वाकई ये जो ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक जो एक्सपेरिमेंटेशन से बात ये साबित हो रही है, तो उसको फिर जो हम साइंस कहते हैं। Everything in our lives is closely linked to science and discoveries made by the scientists. हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीज़ें हैं जिनको हम देखते हैं वो हमारी जो लिंक्ड हैं वो साइंस से लिंक्ड हैं, और वो डिस्कवरीज हैं, जितने भी साइंटिस्ट गुजरे हैं उन्होंने मुख्तलिफ़ किस्म की डिस्कवरीज की हैं। जैसे ये यूट्यूब की वीडियो आप देख रहे हैं, ये मोबाइल फ़ोन की बात कर रहे हैं, या ये पेंसिल की बात करें, जितनी भी इर्द गिर्द चीज़ें हैं जिनको हम यूज़ करके हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को आसान बना रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारे साइंसदानों ने डिस्कवरीज की हैं और हमारे सामने मौजूद हैं। In order to obtain reliable result from experiment, the primary thing is to make accurate measurement. अब जितने भी एक्सपेरिमेंट होते हैं उन एक्सपेरिमेंट से प्रॉपरली एक अच्छे रिजल्ट लेने के लिए ज़रूरी होता है कि उनके जो रिजल्ट्स हैं उनकी जो मेजरमेंट है वो एक्यूरेट हों। मेजरमेंट एक्यूरेट होना ज़रूरी है। जब तक मेजरमेंट एक्यूरेट नहीं होगी हम नहीं बता सकते
कि इसका मतलब क्या है। जैसे ज़लज़ला आता है, ज़लज़ले की मेजरमेंट क्या है, कितने रेक्टर स्केल पे ज़लज़ला है, उसकी गहराई कितनी है, जब तक उस बात का पता नहीं चलेगा हम उसके नुकसान का अज़ाला नहीं कर सकते। आपका बुखार ही आपको हुआ हुआ है, बुखार का तब तक ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता कि जब तक पता नहीं चलेगा कितने डिग्री आपको बुखार है। तो सारी मेजरमेंट जो है वो होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है फिजिकल क्वांटिटीज़ एंड देयर मेजरमेंट हैव ऑलवेज बीन द मैटर ऑफ इंटरेस्ट फॉर द साइंटिस्ट। साइंटिस्ट जो है जब से एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तब से उनके लिए फिजिकल क्वांटिटीज़ को मेजर करना जो है उनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न रहा है कि वो उसको जानना चाहते हैं, उसको एक्यूरेट मेजरमेंट की तरफ जाना चाहते हैं कि हम एक्यूरेटली हर चीज़ को मेजर करें। दे हैव बीन इन्वेस्टिगेटिंग टू इम्प्रूव द मेथड एंड इंस्ट्रूमेंट फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमेशा एक्यूरेट मेजर करने के लिए वो हर वक्त इन्वेस्टिगेट करें, हर वक्त अपनी जो चीज़ें उसको इम्प्रूव करें। इवन कि आपका ब्लड प्रेशर है उसको एक्यूरेट मेजर करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के इंस्ट्रूमेंट आ चुके हुए हैं। शुगर मेजर करने के लिए आपकी बॉडी ब्लड के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, कौन कौन से विटामिन मौजूद है, उनको एक्यूरेट मेजर करने के लिए बहुत सारी मशीन्स जो हैं वो आ चुकी हैं। मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक्यूरेट मेजरमेंट हो। इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस फिजिकल क्वांटिटीज़, देयर मेजरमेंट एंड रिलेटेड कंटेंट। इस चैप्टर में फिर हम जो है वो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात करेंगे, उनकी मेजरमेंट्स और उनसे रिलेटेड जितना भी टॉपिक हैं उनको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास 1.1 SLO शुरू हो जाता है, फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में तो पढ़ना है हमने, वो तो पढ़ेंगे, लेकिन फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को भी देखते हैं कि आपको पता चले कौन सी फिजिकल होती हैं और कौन सी नॉन फिजिकल होती हैं। We describe various natural phenomena, event and human behavior using some of their feature and terms such as love, affection, fear, wisdom, beauty, length, volume, density, time, temperature, etc. हमने बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना की बात की, इवेंट जो इंसानी ज़िंदगी में होते हैं। कुछ फीचर जिनमें प्यार है, अफेक्शन है, फियर है, विजडम, जहानत कितनी है, ब्यूटी, लेंथ, ये सारी जो क्वांटिटीज़ हैं इनकी बात कर रहे हैं। सम ऑफ दीज कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली यूजिंग सम टूल एंड इंस्ट्रूमेंट सच एज लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट, using a ruler, time, duration of the event using a clock, the temperature, the degree of hotness of somebody using a thermometer। अब जितनी भी ये क्वांटिटीज़ की बात की, इनमें से कुछ क्वांटिटीज़ को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मेजर किया जा सकता है। जैसे कि लेंथ मेजर करनी है तो रूलर ले लेंगे, टाइम मेजर करना है तो क्लॉक से कर लेंगे, टेम्परेचर हमने मेजर करना है कितने डिग्री वो गर्म है चीज़ तो हम थर्मामीटर इस्तेमाल कर लेंगे। कुछ डिग्री मेजर की जा सकती हैं, कुछ इसमें जो क्वांटिटीज़ दी गई हैं उनको मेजर किया जा सकता है, कुछ को नहीं किया जा सकता। दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। जिन क्वांटिटीज़ को मेजर किया जा सकता है जैसे कि टेम्परेचर है, लेंथ है, इनको मेजर किया जा सकता है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ कहलाएंगी। द फाउंडेशन ऑफ rest upon physical quantities through which the laws and principle of physics are expressed। अब जितनी भी फाउंडेशन बेस कर रही है फिजिक्स, जिस पे बेस कर रही है फिजिकल क्वांटिटीज़ पे बेस कर रही है जिनको हम मेजर कर सकते हैं। जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के ऊपर फिजिक्स बेस नहीं कर रही, फिजिक्स टोटली बेस कर रही है जिन ऐसी क्वांटिटीज़ को जिनको हम मेजर कर सकते हैं वो उनके ऊपर बेस कर रही है। अदर क्वांटिटीज़ कोटेड अबव सच एज लव। अब कुछ क्वांटिटीज़ जिनका ऊपर जिक्र किया गया, लव, अफेक्शन, फियर, विजडम एंड ब्यूटी कैन नॉट बी मेजर्ड यूजिंग टूल एंड इंस्ट्रूमेंट। इन सारी क्वांटिटीज़ को मेजर करने के लिए कोई टूल नहीं है हमारे पास। आप नहीं मेजर कर सकते कि आपको किससे कितना प्यार है, कोई चीज़ या कोई बंदा कितना खूबसूरत है, वो कोई बंदा मेजर नहीं कर सकता ये बंदा खूबसूरत है। ठीक है, हर माँ के लिए अपना बच्चा हमेशा ही खूबसूरत होता है, चाहे वो जितना भी सांवला हो, जितना भी काला हो, वो उसके लिए खूबसूरत है। इसलिए कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है जिसके ज़रिए, यानी कोई ऐसी लेंथ या ऐसा कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिसके ज़रिए हम इनको मेजर कर सकें। अब ये लेंथ मेजर करनी है, दुनिया के किसी हिस्से में भी चले जाए, लेंथ है वो रूलर से मेजर होगी, वो हम ईजिली मेजर कर लेंगे दुनिया के किसी भी हिस्से में, लेकिन इन क्वान्टिटीज़ को मेजर नहीं किया जा सकता, इसलिए ये नॉन फिजिकल क्वान्टिटीज़ कहलाती हैं। ठीक है, दे ऑफन परटेन टू द परसेप्शन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द ऑब्जर्वर। इन क्वांटिटीज़ को हम जो ऑब्जर्वर है, जो बात कर रहा है, वही इसको मेजर करके बता सकता है कि एक माँ अपने बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, फिर किस बंदे को कितना डर लग रहा है वो वही बंदा बता सकता है, या उसकी शक्ल को देख के या उसका बिहेवियर देख के हम बता सकते हैं कि उसको कितना डर लग रहा है। क्विक क्विज इज़ ए नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैज़ डायमेंशन। बताएं क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ को डायमेंशन होती है? डायमेंशन से मुराद होती है लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। तो लव, अफेक्शन, फियर, विजडम, इनकी कोई लेंथ नहीं होती, कोई विड्थ नहीं होती, कोई ब्रेड्थ नहीं होती, तो ये आपका होगा नो। ठीक है, आगे चलते हैं। दे कैन बी डिस्क्राइब्ड और क्वालिटेटिव आर कंपेयर्ड यूजिंग सम प्री डिटर्मिन क्राइटेरिया, यानी इनको क्वालिटेटिव तौर पे इनको डिस्क्राइब किया जा सकते हैं या कोई क्राइटेरिया रख सकते हैं। इंडाइसिस आर
थ्रू सर्वे टेक्निक, कुछ सर्वे टेक्निक्स की जा सकती हैं जिनसे इनको मेजर किया जा सकता है। सर्वे टेक्निक्स तो मराद ये है कि इस शहर में देखा जा सकता है कितने लोग जो है वो जानवरों से प्यार करते हैं, ठीक है, इसके ज़रिए मेजर किया जा सकता है यहाँ पे इस शहर में, इस मुल्क में इतने लोग जानवरों से प्यार करते हैं, ठीक है। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ मोस्टली हेल्प टू अंडरस्टैंड एंड टू एनालाइज ह्यूमन बिहेवियर, इमोशन एंड सोशल इंटरेक्शन। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ मोस्टली जो है अंडरस्टैंड करती हैं, जिनसे हमें पता है इंसानी बिहेवियर, जो जानवरों से प्यार करते हैं उससे पता चलेगा इंसानी बिहेवियर जानवरों से अच्छा है। इमोशन के बारे में बात की जा सकती है, सोशल इंटरेक्शन की बात की जा सकती है कि आपस में लोगों का इंटरेक्शन क्या है सोशली, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ इनके लिए यूज़ होती हैं। लेकिन हम क्योंकि फिज़िक्स में बात करेंगे, फिज़िक्स में बात ही हम करेंगे फिज़िकल क्वांटिटीज़ की, लेकिन फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ समझाने से पहले ज़रूरी था कि आपको जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं वो भी बताई जाती हैं कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती हैं। अब उम्मीद है आपको फिजिकल नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ का पता चल गया होगा। एक क्विक क्विज लेते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग। मेजरमेंट, फिजिकल क्वांटिटीज़, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अब मेजरमेंट की बात करें तो फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट की जा सकती है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ की मेजरमेंट नहीं की जा सकती। फिर देखें इंस्ट्रूमेंट यूज्ड। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, यस, मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, रूलर करते हैं, थर्मामीटर इस्तेमाल करते हैं। जबकि इंस्ट्रूमेंट फिज़िकल जो नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं इनके लिए कोई इंस्ट्रूमेंट जो वो यूज़ नहीं किया जाता। उसके बाद है न्यूमेरिकल वैल्यू एंड यूनिट। किसी भी जो फिजिकल क्वांटिटी उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है और यूनिट होती है। जैसे कि आप बात करें 50 kg, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है, उसकी यूनिट kg दोनों मौजूद हैं, ठीक है। ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ कहलाती है 5 मीटर। 5 में 5 इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और m इसकी जो यूनिट कहलाएगी। लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती। जैसे एग्जांपल है लेंथ है, मैस है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में लव आ जाता है, एंगर आ जाता है, ये नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में आती हैं। अब आगे चलते हैं। 1.2 SLO 1.2 है बेस एंड ड्राइव फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ की डिटेल से आपको समझ आ गई। अब फिजिकल क्वांटिटीज़ के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बेस एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ है। दो वर्ड को अपने याद रखना है, बेस एंड ड्राइव्ड। फिजिक्स इज ए साइंस ऑफ फिजिकल वर्ल्ड वेयर वी इंटरेक्ट विद मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। फिजिक्स बेसिकली एक साइंस है, ठीक है, एक फिजिकल वर्ल्ड है जिसमें बहुत सारी जो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट है जिनको हम देखते हैं। ऑब्जेक्ट यानी ये भी एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, मोबाइल एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है, ये कागज़ एक मटेरियल ऑब्जेक्ट है जिससे हम इंटरेक्ट करते हैं। दीज ऑब्जेक्ट आर एक्सपोज इन टर्म ऑफ देयर मेजरेबल फीचर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज सच एज लेंथ, ब्रेड्थ, थिकनेस, मैस, वॉल्यूम, डेंसिटी, टाइम, टेम्परेचर एक्सेट्रा। अब जितने भी ये फिजिकल ऑब्जेक्ट जिनकी बात करते हैं ये इनके कुछ फीचर होते हैं, ठीक है, जिनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे इसकी लेंथ है, इसकी ब्रेड्थ है, इसकी थिकनेस है, इसकी मैस है, इसके पेंसिल का वॉल्यूम है, इसकी डेंसिटी है, टाइम जो है आप वीडियो देख रहे हैं उस टाइम की ड्यूरेशन है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर से मुराद है आपने किसी चीज़ का टेम्परेचर मेजर करना है, उसको मेजर करने के लिए उसकी जो डिग्री यूज़ होती है वो हम डिग्री में करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी करते हैं, ठीक है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ आपको रोज़मर्रा ज़िंदगी में नज़र आती हैं उनको मेजर करने के लिए कुछ ना कुछ क्वांटिटीज़ जो है वो यूज़ होती हैं। आउट ऑफ दीज द साइंटिस्ट हैव सिलेक्टेड एबिटरली सम क्वांटिटीज़ टू प्ले ए की रोल। इन जितनी भी हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ की बात की है उनमें से कुछ क्वांटिटीज़ जो 7-8 क्वांटिटीज़ बनती हैं उनको साइंसदानों ने सिलेक्ट कर लिया, उनका की रोल है। दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज़, उनको हम बेस क्वांटिटीज़ कहते हैं। जैसे कि ऑल द क्वांटिटीज़ विच कैन बी डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ वन और मोर बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। अब इसको एग्जांपल से समझाया उसने, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होती है। फॉर एग्जांपल स्पीड इज ड्राइव्ड क्वांटिटी विच इज़ डिपेंड ऑन डिस्टेंस एंड टाइम विच आर बेस क्वांटिटीज़। अब टाइम और डिस्टेंस ये बेस क्वांटिटीज़ हैं। टाइम और डिस्टेंस जो है वो किसी और के ऊपर बेस नहीं कर रहे, लेकिन स्पीड जब भी आपने निकालनी है, किसी भी गाड़ी की स्पीड या किसी भी चीज़ की स्पीड निकालनी है, उसके लिए आपके पास डिस्टेंस भी होना चाहिए, टाइम भी होना चाहिए। ये दोनों होंगे तो स्पीड निकाल पाएंगे। तो इसलिए जो स्पीड है, ये जो स्पीड है ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ में आएगा। और उसकी जो बेस क्वांटिटीज़ होगी वो डिस्टेंस और टाइम होगा। और बेस ये किसी से ड्राइव नहीं है, ये किसी चीज़ का भी टाइम निकालना वो निकाल सकते हैं, डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक निकाल सकते हैं, वो लेंथ में निकाल सकते हैं, मीटर में, सेंटीमीटर में उसका डिस्टेंस जो है वो निकाला जा सकता है। लेकिन स्पीड जो है वो स्पीड हमेशा जो है डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट करने के बाद निकलेगी। तो स्पीड आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ होगी, बेस क्वांटिटीज़ में डिस्टेंस और टाइम होगा।
वेयर एज डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज डिस्क्राइब्ड इन टर्म ऑफ मास एंड वॉल्यूम। जब भी डेंसिटी की बात करेंगे, डेंसिटी जो है वो एक ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ है, ये बेस कर रही है मास के ऊपर और वॉल्यूम के ऊपर। जब तक आपके पास वॉल्यूम और मास नहीं होगा तब तक आप डेंसिटी जो है वो नहीं निकाल सकते। तो ये आपका था कुछ कॉन्सेप्ट बेस और ड्राइव्ड क्वांटिटीज़ का, जिसको नेक्स्ट ऑन फर्दर भी हम देखेंगे। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कैसे करते हैं? A measurement is a process of comparison of an unknown quantity with a widely accepted standard quantity। ये बेसिकली इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है, एमसीक्यूज भी हो सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है कि हाउ वी मेजर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। तो इसकी डेफिनेशन बनेगी ए मेजरमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ ए अननोन क्वांटिटी। एक अननोन क्वांटिटी का कंपैरिजन करना विद वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। एक स्टैंडर्ड वाइडली जो एक्सेप्टेड क्वांटिटी है उससे। जैसे कि आपके सामने अगर देखा जाए 1 kg पूरी दुनिया में वाइडली माना जाता है। पूरी दुनिया में आपके पास जो 1 kg चीज़ है पूरी दुनिया में कहीं भी ले जाएं तो वो 1 kg होगी। ये देखें वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड क्वांटिटी 1 kg है। जैसे ज़बान इंग्लिश है, आप पूरी दुनिया के किसी भी हिस्से में इंग्लिश बोल सकते हैं, वो समझ जाती है। लेकिन उर्दू जो है वो एक मखसूस हिस्से में, एक मखसूस पाकिस्तान में बोली जाती है, वो वाइडली नहीं यूज़ हो रही। तो वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड जो है वो आगे हमारे पास मौजूद हैं, उसके साथ हमने इसको कंपेयर करना है। जैसे 1 kg का मैंने आपको बता दिया, 1 मीटर का बता दिया वो कितना होता है, सेंटीमीटर कितना होता है, मिलीमीटर कितना होता है, ये वाइडली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड है। अब एक्टिविटी आता है, The teacher should facilitate this activity and initiate discussion as per direction. One student should measure the length of writing board with his hand. यानी writing board को आप measure करते हैं अपने hand के साथ। This same should be repeated by 4 or 5 student. हर बच्चा अपने हाथ से जो है वो white board को measure करेगा। किसी बच्चे का हाथ छोटा है, किसी का बड़ा है, तो जिसका छोटा है उसकी जो हो सकता है 7 जो है वो हाथ बने, किसी का हाथ बड़ा है तो उसके 5 हाथ ही बने। तो हर बच्चे का अपना अपना जो लेवल होगा बताने का कि मेरे 7 हाथ बनते हैं, मेरे 5 हाथ बनते हैं। इज द डिफर देन वाई। अगर वो उनका रिजल्ट डिफरेंट आता है, किसी का 7 हाथ आ रहा है, किसी का 5 हाथ आ रहा है, तो व्हाट इज द सोल्यूशन टू अवॉइड कन्फ्यूजन। इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए क्या तरीकाकार होना चाहिए, आप ज़रा कमेंट्स में बताएं कि एक चीज़ को मेजर करना चाह रहे हैं। कोई बच्चा कह रहा है कि 7 हैंड बन रहे हैं मेरे, एक बच्चा कह रहा है मेरे 5 हैंड बन रहे हैं। तो इस मसले से बचने के लिए क्या चीज़ हमें करनी चाहिए जिससे हम इस मसले से बच सकें, यह आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। आगे चलते हैं। इन द अर्ली डेज पीपल यूज टू मेजर लेंथ यूजिंग हैंड और आर्म। शुरू में जब लोग थे, जब ये स्केल वगैरह नहीं होते थे, अपने हाथ से, अपने बाजू से या पाँव से ही स्टेप से चीज़ों को मेजर करते थे। दिस मेजरमेंट में भी रिजल्ट इज कन्फ्यूजन एज दैट मेजरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल में डिफर फ्राम ईच अदर बिकॉज ऑफ डिफरेंट साइज इन देयर हैंड, आर्म्स और स्टेप्स। अब जब लोग इस तरह चीज़ों को मेजर करते थे अपने कदम के साथ, अपने पाँव के साथ, अपने हाथों के साथ, तो इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होती थी। किसी का हाथ बड़ा है, किसी की पाँव बड़ा है, किसी को जब चलते हुए किसी चीज़ को काउंट करना है, किसी के कदम ज़्यादा बढ़ रहे हैं, किसी के कम बढ़ रहे हैं, तो इससे काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती थी कि चीज़ को प्रॉपरली मेजर ही नहीं किया जा सकता था। To avoid such confusion, there is a need of standard so that measurement may be any person may result the same। इसके लिए एक स्टैंडर्डाइज मेजरमेंट या एक स्टैंडर्ड स्केल की ज़रूरत पड़ी जिससे हम मेजर कर सकें कि एक चीज़ जैसे 1 kg है, 1 kg या 50 kg चीज़ पाकिस्तान में, वो दुनिया के किसी हिस्से में भी वो 50 kg होगी। ऐसे स्टैंडर्ड को, दिस स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज़ नाउन एज यूनिट। इसको हम यूनिट कहते हैं, यानी ऐसे स्टैंडर्ड को जो पूरी दुनिया में एक्सेप्टेबल हो वो यूनिट कहलाता है। मेजरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। एक किसी भी मेजरमेंट में 2 पार्ट्स होते हैं, ए नंबर एंड ए यूनिट। एक नंबर होगा, एक यूनिट होगा। ए मेजरमेंट विदाउट यूनिट इज़ मीनिंगलेस। जैसे कि हमने किसी बंदे का वज़न करना है, वो बनता है 40 kg किसी स्टूडेंट का, तो 40 kg में 40 एक नंबर है, kg सा यूनिट है। तो यूनिट और नंबर मिल के जो है वो एक स्टैंडर्ड यूनिट बनती है। अगर हम kg को हटा दें, सिर्फ बताएं कि इस बंदे का वज़न 40 है, तो ये बिल्कुल मीनिंगलेस हो जाएगा। इसकी कोई समझ नहीं है कि 40 क्या होता है, ठीक है। साथ उसकी यूनिट बताना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Not very far in the past, every country in the world had its own unit of measurement। बहुत दूर ना जाएं, बहुत पीछे ना जाएं, बहुत नज़दीक ही जो है हर मुल्क एक अपना ही स्टैंडर्ड होता था चीज़ों को मेजर करने का। However, problem were faced when people of different countries exchange scientific information or traded with other countries using different units। तब ये मसला पैदा हुआ जब साइंसदान एक रिसर्च पाकिस्तान में कर रहा है, एक अमेरिका में कर रहा है, एक कनाडा में कर रहा है। जब वे आपस में अपनी रिसर्च को एक्सचेंज करते थे, अपनी मालूमात देते थे, तो हमारा मेजरमेंट और होता था, कनाडा का और होता था, अमेरिका का और होता था। जब वो इन्फॉर्मेशन ऐसे एक्सचेंज करते थे तो मेजरमेंट की वजह से, चेंज होने की वजह से, एक स्केल ना होने की वजह से काफ़ी प्रॉब्लम पेश आते थे।
Eventually, people got the idea of standardizing the unit of measurement which could be used by all countries for efficient working and growth of mutual trade, business and share scientific information. फिर लोगों ने सोचा कि दुनिया में एक ही स्टैंडर्ड यूनिट होना चाहिए, ख़ास तौर पे साइंटिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए या किसी चीज़ को बिजनेस करने के लिए या म्यूचुअल ट्रेड करने के लिए। जैसे डॉलर जो है पूरी दुनिया में करेंसी चेंज होती है, आपके पास पाकिस्तानी रुपीज़ है, आप जर्मनी का जो है यूरो उसमें ट्रेड करना चाह रहे हैं, तो दरमियान में एक डॉलर ऐसी करेंसी है जो दोनों ममालिक में एक्सेप्टेबल है, डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। इस तरह बिजनेस के वाले से या साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन के वाले से मुख्तलिफ साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक यूनिट्स हैं जो रखी गई हैं तमाम ममालिक में, वो सेम ही है। ये चीज़ पेश आई, तो इसको फर्दर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। आज की वीडियो में काफ़ी हो गया। उम्मीद है कि इस टॉपिक को आपने एंजॉय किया होगा, आपको समझ भी आया होगा। फिर भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मसूद मुबशर साइनिंग आउट। Student, I am Masood Mubashir and I am an experienced math teacher with 15 years of helping students excel in math. I specialized in algebra, calculus, geometry and more. Whether you are struggling with basic concept or advanced problem, I am here to help. My approach is simple and personalized. I tailor each lesson to fit your unique learning style and needs. With customized lesson, clear explanation and proven result, I ensure you understand the material and achieve your academic goal. My students shown significant improvement and consistently give me 5-star reviews. Let's conquer math together. Book a session with me today and let's start your journey to success.